हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 3.4 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, जिसमें हमारा प्रश्नावली 3.4 है। इसमें हम प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। करा निम्न समीकरणों की युग्मों को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यानी सही है। तो हमें यहाँ पर समीकरण को दोनों विधियों से हल करना है। तो हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 1 को लेते हैं। तो हम आ जाएंगे, पहले ले लेते हैं हम विलोपन विधि। हमारा ये बन जाएगा विलोपन विधि। और विलोपन विधि में हम पहला ले लेते हैं, दिया है हमारा x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा है हमारा 2x माइनस 3y बराबर हमारा 4, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो विलोपन विधि में होता क्या है, या तो x का या तो y का गुणांक बराबर किया जाता है, और जोड़ने या घटाने से या तो x गायब हो जाएगा या तो y गायब हो जाएगा, माने विलुप्त हो जाएगा। और जब x या y में से एक विलुप्त हो जाएगा तो उसी को हम विलोपन विधि कहेंगे। तो पहले हम गुणांक बराबर करेंगे। अगर x का गुणांक बराबर करना है तो 2 में समीकरण का गुणा करना पड़ेगा, और अगर y का करना है तो 3 में। तो आइए हम 3 यानी y का गुणांक बराबर करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 में हमने 3 से गुणा किया तो 3x बन गया। यहाँ भी 3 का गुणा होगा, 3y हो गया। यहाँ भी 3 का गुणा होगा, 3 पचे 15 बन जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 बनेगा। और हमारे पास एक समीकरण पहले से है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको हम समीकरण 2 बनाए हुए थे। अब हम क्या करेंगे, जो गुणांक बराबर है उसी को देखना है। अगर चिन्ह विपरीत है तो जोड़ने पर, तो एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ हम जोड़ेंगे। तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। जब हम जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, 3 2 5 x होगा, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 15 में 4 जुड़ जाएगा तो ये हमें 19 मिल जाएगा। और x बराबर निकालेंगे तो 19 बटे हमें 5 मिल जाएगा। और ये हमारा यानी पहला आंसर बन जाएगा x का मान। फिर आ जाएंगे हम दूसरा ले लेंगे। x का मान या तो 1 में रखेंगे या तो 2 में। तो यहाँ हम जो 3 बनाए रहेंगे समीकरण, उसमें भी रख सकते हैं। तो आइए हम 1 से, तो समीकरण 1 से, तो 1 हमारा क्या है, दिया है x प्लस वाई बराबर हमें मिला था 5। अब इसी में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, x का मान रखेंगे। तो x का मान है 19 बटे 5 प्लस y बराबर 5 है। ये जाके घट जाएगा तो हमें मिल जाएगा y बराबर होगा 5 माइनस 19 बटे 5 हो गया। तो 5 पचे 25 हो जाएगा, माइनस 19 होगा बटे 5 होगा। अब घटा देंगे, 19 से 1 20 5 25, यानी 6 बचा, 6 बटे 5 बन गया। ये हमें मान किसका मिला, y का मिला। तो हमारा आंसर क्या बना, x बराबर हो गया 19 बटे 5 और y बराबर हमें मिल गया 6 बटे 5, और यही हमारे आंसर बन गए। ये तो था हमारा विलोपन विधि। अब हम आते हैं इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आगे हम लगाएंगे अब प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, या तो x को या तो y को दूसरी ओर प्रतिस्थापित किया जाता है, और उससे जो हल मिलता है उसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे हमारा समीकरण था x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा था हमारा 2x माइनस 3y बराबर हमें मिला था 4। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, तो मिलेगा क्या हमें, तो हमें यहाँ मिल जाएगा कि x बराबर निकालेंगे तो ये चला जाएगा 5 माइनस वाई बन जाएगा। इसको हम 3 बना लेंगे, या तो समीकरण वहाँ बनाए हुए हैं 1 2 3, तो इसको हम 4 बना लेंगे। और दूसरा समीकरण हमारा जो बचा हुआ है, बचा है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर था 4, इसको हम 5 बना लेंगे। या तो पीछे से हमने इसको 2 माना था तो 2 भी मान सकते हैं।
अब हम आ जाएंगे इस x का मान इसमें रखेंगे तो 2 इंटू x का मान 5 माइनस वाई और माइनस 3y और ये बराबर हमें मिलेगा 4। अंदर गुणा करेंगे तो 2 पचे 10 माइनस 2y और माइनस 3y बराबर 4 है। अब आ जाएंगे ये दोनों जोड़ लेंगे तो 10 माइनस 3 2 5y बराबर 4 होगा। अब ये 4 आके घट जाएगा तो 10 माइनस 4 और ये जाएगा तो प्लस बनेगा प्लस 5y बन जाएगा। 6 बराबर मिला 5y और y बराबर निकाल देंगे तो 5 का भाग तो 6/5 मिल गया, यानी y का मान हमें यहाँ मिला 6/5। अब आ जाएंगे इस y के मान को हम किसी एक समीकरण में रख करके x का मान निकालेंगे। तो स्क्रीनशॉट इतने का आप ले लीजिए। आगे आते हैं हम इसके आगे, तो नेक्स्ट हमें क्या मिला, यहाँ मिल गया है हमारा समीकरण नंबर 4। तो हम आ जाएंगे इसके आगे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रखने पर तो 4 समीकरण हमारा क्या था, समीकरण 4 था x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर था 5 माइनस वाई बराबर 5 माइनस वाई, वाई का मान हमने निकाला है 6/5 है। तो फिर ये गुणा करेंगे 5 पचे 25 माइनस 6/5 आएगा और 25 में से 6 को घटाएंगे तो 19/5 मिल जाएगा। तो हमें फिर x का मान 19/5 मिला और y का मान 6/5 मिल गया। इस तरह से हम एक ही समीकरण को 2 विधि से यहाँ बताया गया है हल करना है, हम कुल 4 विधियों से हल कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न संख्या 1 का नंबर 1। आगे इसके नीचे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।